नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एस कोचिंग स्टडी सेंटर में, जहां हम शिक्षा को आसान और मजेदार बनाते हैं। आज हम विज्ञान के पहले अध्याय बल, दाब और घर्षण से 106 से 140 तक के महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। याद रखिए, यह सवाल केवल आपके NMMS अटल आवासीय नवोदय जयप्रकाश नारायण प्रवेश परीक्षा ही नहीं, बल्कि हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी हैं। हम न केवल सवालों के जवाब बताएंगे, बल्कि उनके पीछे का विज्ञान भी समझेंगे, ताकि आप याद रखने के साथ साथ समझ भी सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, और हमेशा याद रखिए, पढ़ाई सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी बदलने के लिए होती है। आओ बच्चों, सीखने की इस रोचक यात्रा की शुरुआत करें। प्रश्न 106। किसी वस्तु की गति को रोकने के लिए कौन सा बल आवश्यक है? ए. गुरुत्वाकर्षण बल, बी. घर्षण बल, सी. चुंबकीय बल, डी. विद्युत बल। उत्तर बी. घर्षण बल। घर्षण बल ही वह बल है जो किसी वस्तु की गति का विरोध करता है। यदि घर्षण न हो तो कोई भी वस्तु लगातार चलती रहेगी। यही कारण है कि ब्रेक, जूते, टायर और सड़कों की सतह में घर्षण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 107। दाब। ए. बल क्षेत्रफल, बी. बल क्षेत्रफल, सी. क्षेत्रफल बल, डी. बल वेग। उत्तर बी. बल क्षेत्रफल। दाब हमेशा क्षेत्रफल पर बल के अनुपात में होता है। जब बल समान हो और क्षेत्रफल छोटा हो तो दाब अधिक होता है। यही कारण है कि नुकीले चाकू से काटना आसान है, जबकि कुंद चाकू से मुश्किल होता है। प्रश्न 108। 1 पास्कल। ए. 1 N बल बटा 1 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल, बी. 10 N बल बटा 1 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल, सी. 1 किलोग्राम बल बटा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, डी. 100 N बल बटा 1 स्क्वायर मीटर। उत्तर ए. 1 N बल बटा 1 स्क्वायर मीटर क्षेत्रफल। पास्कल दाब की सी इकाई है। जब 1 न्यूटन बल 1 वर्ग मीटर क्षेत्र पर लगाया जाए तो उत्पन्न दाब 1 पास्कल कहलाता है। यह परिभाषा प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। प्रश्न 109। बर्फ पर लोग आसानी से फिसल क्यों जाते हैं? ए. गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है, बी. घर्षण कम होता है, सी. दाब अधिक होता है, डी. तापमान अधिक होता है। उत्तर बी. घर्षण कम होता है। बर्फ की सतह बहुत चिकनी और फिसलन भरी होती है। यहां घर्षण बल बहुत कम होता है, जिस कारण संतुलन बिगड़ जाता है और लोग फिसल जाते हैं। यही कारण है कि बर्फीली जगहों पर लोग कील लगे जूते पहनते हैं। प्रश्न 110। किस यंत्र से बल की माप की जाती है? ए. बैरोमीटर, बी. स्प्रिंग बैलेंस, सी. थर्मामीटर, डी. गैल्वेनोमीटर। उत्तर बी. स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस एक साधारण यंत्र है जो स्प्रिंग के खिंचाव पर आधारित होता है। जब किसी वस्तु को इससे लटकाया जाता है तो स्प्रिंग खींचता है और बल का मान सीधे पैमाने पर पढ़ा जा सकता है। प्रश्न 111। तेल और ग्रीस का प्रयोग मशीनों में क्यों किया जाता है? ए. दाब बढ़ाने के लिए, बी. बल बढ़ाने के लिए, सी. घर्षण घटाने के लिए, डी. तापमान कम करने के लिए। उत्तर सी. घर्षण घटाने के लिए। मशीन के पुर्जों में घर्षण अधिक होने से गर्मी और क्षति होती है। तेल और ग्रीस लगाने से सतह चिकनी हो जाती है और घर्षण बल कम हो जाता है। इससे मशीनें अधिक समय तक सुचारू रूप से चलती रहती हैं। प्रश्न 112। पैराशूट खोलने पर आदमी धीरे क्यों गिरता है? ए. भार कम हो जाता है, बी. हवा का घर्षण बढ़ जाता है, सी. गुरुत्वाकर्षण बल घट जाता है, डी. दाब कम हो जाता है। उत्तर बी. हवा का घर्षण बढ़ जाता है। पैराशूट खुलते ही उसका क्षेत्रफल बहुत बढ़ जाता है। इससे हवा का प्रतिरोध बल, एयर रेजिस्टेंस, बहुत अधिक हो जाता है। यह घर्षण बल नीचे की ओर गिरने की गति को धीमा कर देता है और सुरक्षित लैंडिंग होती है। प्रश्न 113। साइकिल के ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ए. वायु दाब, बी. घर्षण बल, सी. चुंबकीय बल,
डी प्रत्यास्थ बल। उत्तर बी घर्षण बल। जब ब्रेक दबाए जाते हैं तो ब्रेक पैड और पहिए के बीच घर्षण बढ़ जाता है। यह घर्षण बल पहिए की गति को कम करता है और साइकिल को रोक देता है। यह घर्षण का उपयोगी उदाहरण है। प्रश्न 114। किसान अपने हल की नोक को तेज क्यों रखते हैं? ए. हल हल्का हो जाता है। बी. दाब बढ़ जाता है। सी. मिट्टी कठोर होती है। डी. बल कम लगता है। उत्तर बी. दाब बढ़ जाता है। हल की नोक को तेज रखने से क्षेत्रफल छोटा हो जाता है। कम क्षेत्रफल पर समान बल लगाने से दाब अधिक हो जाता है। परिणामस्वरूप मिट्टी आसानी से कट जाती है और जुताई करना आसान हो जाता है। प्रश्न 115। किस प्रकार का बल चुंबक द्वारा उत्पन्न होता है? ए. संपर्क बल। बी. असंपर्क बल। सी. प्रत्यास्थ बल। डी. घर्षण बल। उत्तर बी. असंपर्क बल। चुंबकीय बल असंपर्क बल है क्योंकि यह दूरी से भी कार्य कर सकता है। चुंबक लोहे के टुकड़े को बिना छुए अपनी ओर खींच लेता है। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण और विद्युत बल भी असंपर्क बल कहलाते हैं। प्रश्न 116। गाड़ी के टायरों पर खांचे ग्रूव्स क्यों बनाए जाते हैं? ए. सुंदर दिखने के लिए। बी. घर्षण बढ़ाने के लिए। सी. दाब घटाने के लिए। डी. हवा भरने के लिए। उत्तर बी. घर्षण बढ़ाने के लिए। टायरों पर बने खांचे सड़क की सतह से अच्छा संपर्क बनाते हैं और घर्षण बढ़ाते हैं। इससे बारिश या कीचड़ में गाड़ी फिसलती नहीं और ब्रेक अच्छी तरह काम करते हैं। यही कारण है कि पुराने टायर घिस जाने पर खतरनाक हो जाते हैं। प्रश्न 117। हमारे जूतों के तलवे चपटे और खुरदरे क्यों होते हैं? ए. फैशन के लिए। बी. वजन कम करने के लिए। सी. घर्षण बढ़ाने के लिए। डी. गति बढ़ाने के लिए। उत्तर सी. घर्षण बढ़ाने के लिए। खुरदरे तलवे सतह के साथ अच्छी पकड़ बनाते हैं। इससे फिसलने की संभावना कम हो जाती है। यदि तलवे चिकने होते तो लोग आसानी से फिसल जाते। यही कारण है कि खिलाड़ियों के जूते और विशेष स्पोर्ट्स शूज में खास ग्रिप होती है। प्रश्न 118। यदि बल लगाया जाए लेकिन वस्तु न हिले तो किया गया कार्य होगा? ए. अधिक। बी. कम। सी. शून्य। डी. अनंत। उत्तर सी. शून्य। कार्य तभी माना जाता है जब बल लगाने पर वस्तु विस्थापित हो। यदि वस्तु स्थिर ही रहे तो चाहे जितना बल लगाया जाए कार्य शून्य ही रहेगा। यही कारण है कि दीवार को धक्का देने पर थकान तो होती है लेकिन कार्य नहीं होता। प्रश्न 119। नुकीली सुई कपड़े में आसानी से क्यों चुभ जाती है? ए. क्षेत्रफल बड़ा होता है। बी. दाब कम होता है। सी. क्षेत्रफल छोटा होता है। डी. बल नहीं लगता। उत्तर सी. क्षेत्रफल छोटा होता है। सुई की नोक बहुत पतली होती है। छोटा क्षेत्रफल होने से समान बल अधिक दाब पैदा करता है। इस कारण सुई आसानी से कपड़े या त्वचा में चुभ जाती है। यही सिद्धांत चाकू और कीलों पर भी लागू होता है। प्रश्न 120। कागज पर लिखने के लिए पेंसिल क्यों काम करती है? ए. दाब। बी. घर्षण। सी. प्रत्यास्थ बल। डी. गुरुत्वाकर्षण। उत्तर बी. घर्षण। पेंसिल की नोक और कागज की सतह के बीच घर्षण होता है। यह घर्षण ग्रेफाइट की परत को कागज पर जमा देता है। यदि सतह पूरी तरह चिकनी हो और घर्षण न हो तो लिखना संभव नहीं होगा। प्रश्न 121। किसी ठोस वस्तु द्वारा द्रव पर लगाया गया दाब किस सिद्धांत पर आधारित है? ए. पास्कल का सिद्धांत। बी. आर्किमिडीज का सिद्धांत। सी. न्यूटन का सिद्धांत। डी. डार्विन का सिद्धांत। उत्तर ए. पास्कल का सिद्धांत। पास्कल ने बताया कि जब द्रव पर बाहरी दाब लगाया जाता है तो यह दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। यही सिद्धांत हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस और इंजेक्शन सिरिंज में उपयोग होता है। प्रश्न 122। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ए. न्यूटन का नियम। बी. पास्कल का सिद्धांत। सी. आर्किमिडीज का सिद्धांत। डी. गुरुत्वाकर्षण।
उत्तर बी पास्कल का सिद्धांत। हाइड्रोलिक ब्रेक में तरल ब्रेक ऑयल के माध्यम से दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। इससे हल्का सा दबाव भी ब्रेक पैड पर समान रूप से असर करता है और गाड़ी आसानी से रुक जाती है। प्रश्न 123। चाकू की धार बार बार तेज क्यों करनी पड़ती है? ए दाब घटाने के लिए, बी क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, सी दाब बढ़ाने के लिए, डी वजन घटाने के लिए। उत्तर सी दाब बढ़ाने के लिए। जब चाकू की धार घिस जाती है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है और दाब कम हो जाता है। परिणामस्वरूप काटने में कठिनाई होती है। धार तेज करने से क्षेत्रफल कम हो जाता है और दाब बढ़ जाता है। प्रश्न 124। माचिस जलाने के लिए तीली को खुरदरी सतह पर क्यों रगड़ा जाता है? ए दाब बढ़ाने के लिए, बी घर्षण से गर्मी पैदा करने के लिए, सी बल घटाने के लिए, डी रंग बदलने के लिए। उत्तर बी घर्षण से गर्मी पैदा करने के लिए। माचिस की तीली और डिब्बी की सतह पर रगड़ने से घर्षण उत्पन्न होता है। यह घर्षण गर्मी पैदा करता है और तीली के सिर पर लगे रसायन प्रज्वलित होकर आग पकड़ लेते हैं। प्रश्न 125। जब आप गीली सड़क पर दौड़ते हैं तो फिसलने की संभावना क्यों बढ़ जाती है? ए दाब अधिक होता है, बी घर्षण कम हो जाता है, सी गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है, डी बल कम हो जाता है। उत्तर बी घर्षण कम हो जाता है। गीली सतह पर पानी की परत बन जाती है जो घर्षण को कम कर देती है। नतीजा यह होता है कि पैर ठीक से पकड़ नहीं बना पाते और फिसलन बढ़ जाती है। यही कारण है कि बारिश में सतर्क रहना चाहिए। प्रश्न 126। यदि द्रव में गहराई बढ़े तो दाब ए घटता है, बी बढ़ता है, सी स्थिर रहता है, डी पहले बढ़ता फिर घटता है। उत्तर बी बढ़ता है। द्रव दाब गहराई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है ऊपर की परतों का भार भी बढ़ता है। इस कारण द्रव का दाब गहराई में अधिक हो जाता है। यही कारण है कि पनडुब्बी और डैम के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं। प्रश्न 127। सुई पानी की सतह पर तैर सकती है क्योंकि ए गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है, बी द्रव का घनत्व बढ़ जाता है, सी सतही तनाव काम करता है, डी हवा का दाब कम हो जाता है। उत्तर सी सतही तनाव काम करता है। पानी की सतह पर अणुओं के बीच आकर्षण बल एक खिंची हुई परत जैसा व्यवहार करता है जिसे सतही तनाव कहते हैं। यह परत हल्की वस्तुओं को सहारा देती है। इसी कारण सुई और छोटे कीट पानी पर तैर सकते हैं। प्रश्न 128। रेत पर ऊंट आसानी से चलता है लेकिन घोड़ा क्यों नहीं? ए ऊंट हल्का होता है, बी ऊंट के पैर चौड़े होते हैं, सी घोड़ा कमजोर होता है, डी ऊंट तेज होता है। उत्तर बी ऊंट के पैर चौड़े होते हैं। ऊंट के पैर चौड़े होने से क्षेत्रफल बढ़ जाता है और रेत पर उसका दाब कम हो जाता है। इससे वह रेत में धंसता नहीं। जबकि घोड़े के पैर पतले होते हैं और अधिक दाब डालते हैं, इसलिए वे रेत में धंस जाते हैं। प्रश्न 129। जब आप स्लेट पर चाक से लिखते हैं तो वह क्यों दिखाई देता है? ए घर्षण से परत जम जाती है, बी चाक चिपक जाता है, सी गुरुत्वाकर्षण से आकर्षित होता है, डी चाक पिघल जाता है। उत्तर ए घर्षण से परत जम जाती है। चाक और स्लेट की सतह खुरदरी होती है। जब चाक रगड़ा जाता है तो उसका महीन पाउडर स्लेट पर जम जाता है। यह घर्षण के कारण होता है और हमें लिखा हुआ साफ दिखाई देता है। प्रश्न 130। लोग नंगे पैर कांटों पर क्यों नहीं चल सकते? ए दाब बहुत अधिक होता है, बी घर्षण नहीं होता, सी गुरुत्वाकर्षण घट जाता है, डी कांटे छोटे होते हैं। उत्तर ए दाब बहुत अधिक होता है। कांटे बहुत नुकीले होते हैं और उनका क्षेत्रफल बहुत कम होता है। छोटा क्षेत्रफल होने से समान बल अधिक दाब पैदा करता है, जिससे कांटे त्वचा में चुभ जाते हैं और दर्द होता है।
प्रश्न 131। वायु दाब किस दिशा में कार्य करता है? ए केवल ऊपर से नीचे, बी केवल बाएं से दाएं, सी सभी दिशाओं में, डी केवल नीचे से ऊपर। उत्तर सी सभी दिशाओं में। वायुमंडलीय दाब हमें हर दिशा से समान रूप से दबाता है। यही कारण है कि जब हम प्लास्टिक की बोतल को खाली कर बंद करके ऊंचाई पर ले जाते हैं तो वह दब जाती है, क्योंकि बाहरी दाब अंदर से अधिक होता है। प्रश्न 132। घर्षण बल का मुख्य कारण क्या है? ए सतह की असमानता, बी सतही तनाव, सी गुरुत्वाकर्षण, डी वायु दाब। उत्तर ए सतह की असमानता। किसी भी सतह को माइक्रोस्कोप से देखने पर पता चलता है कि यह पूरी तरह चिकनी नहीं होती। सतह की सूक्ष्म असमानताएं आपस में फंस जाती हैं और गति का विरोध करती हैं। यही घर्षण बल का मुख्य कारण है। प्रश्न 133। कुंद चाकू से सब्जी काटना मुश्किल क्यों होता है? ए दाब कम हो जाता है, बी घर्षण अधिक हो जाता है, सी बल कम लगता है, डी सतही तनाव घट जाता है। उत्तर ए दाब कम हो जाता है। कुंदधार होने से क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। अधिक क्षेत्रफल पर समान बल लगाने से दाब कम हो जाता है और वस्तु आसानी से नहीं कटती। इसलिए कुंद चाकू से सब्जी काटना कठिन होता है। प्रश्न 134। क्योंकि घर्षण बल कार्य का विरोध करता है, फिर भी यह आवश्यक क्यों है? ए जीवन के लिए हानिकारक है, बी गति को असंभव बनाता है, सी बिना घर्षण के जीवन संभव नहीं, डी गुरुत्वाकर्षण कम करता है। उत्तर सी बिना घर्षण के जीवन संभव नहीं। घर्षण बल हमें चलने, लिखने, पकड़ने और मशीनों को रोकने में मदद करता है। यदि घर्षण न हो तो ब्रेक काम नहीं करेंगे, हम फिसल जाएंगे और वस्तुओं को पकड़ नहीं पाएंगे। इसलिए घर्षण जीवन के लिए आवश्यक है। प्रश्न 135। ट्रैक्टर के पहिए चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? ए गाड़ी सुंदर दिखे, बी वजन कम हो, सी दाब कम हो, डी घर्षण बढ़े। उत्तर सी दाब कम हो। ट्रैक्टर खेत में चलता है जहां मिट्टी नरम होती है। यदि पहिए पतले हों तो मिट्टी में धंस जाएंगे। चौड़े पहिए होने से क्षेत्रफल बढ़ जाता है और दाब कम हो जाता है, जिससे ट्रैक्टर आसानी से चलता है। प्रश्न 136। जब आप साइकिल के पैडल पर जोर लगाते हैं तो किस प्रकार का बल लगता है? ए असंपर्क बल, बी संपर्क बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी चुंबकीय बल। उत्तर बी संपर्क बल। पैडल को पैर से दबाने पर बल सीधे संपर्क में लगाया जाता है। यह संपर्क बल है जो गियर और चेन के माध्यम से पहिए तक पहुंचता है और गति पैदा करता है। प्रश्न 137। जब हवा का दाब कम होता है तो पुआल स्ट्रॉ से पीना संभव क्यों होता है? ए गुरुत्वाकर्षण घट जाता है, बी बाहर का वायुदाब अधिक होता है, सी सतही तनाव बढ़ जाता है, डी घर्षण घट जाता है। उत्तर बी बाहर का वायुदाब अधिक होता है। जब हम स्ट्रॉ से हवा खींचते हैं तो स्ट्रॉ में दबाव कम हो जाता है। बाहर का वायुदाब अधिक होने से तरल ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है और हम उसे पी सकते हैं। यह वायुदाब का स्पष्ट उदाहरण है। प्रश्न 138। फुटबॉल और बास्केटबॉल जैसे खेलों में गेंदों को बार बार फुलाना क्यों पड़ता है? ए वजन कम करने के लिए, बी सतही तनाव घटाने के लिए, सी अंदर का दाब बनाए रखने के लिए, डी गुरुत्वाकर्षण घटाने के लिए। उत्तर सी अंदर का दाब बनाए रखने के लिए। गेंद के अंदर वायु दाब ही उसे उछलने योग्य बनाता है। धीरे धीरे वायु बाहर निकल जाती है और गेंद सिकुड़ जाती है। इस कारण समय समय पर हवा भरकर अंदर का दाब बनाए रखना जरूरी है। प्रश्न 139। चाकू की धार जितनी तेज होगी उतना ही काटना आसान क्यों होगा? ए क्षेत्रफल घटकर दाब बढ़ता है, बी घर्षण घट जाता है, सी सतही तनाव बढ़ता है, डी बल कम हो जाता है। उत्तर ए क्षेत्रफल घटकर दाब बढ़ता है।
तेज धार का क्षेत्रफल बहुत छोटा होता है। छोटे क्षेत्रफल पर समान बल लगाने से दाब अधिक हो जाता है और वस्तु आसानी से कट जाती है। यही कारण है कि धार तेज करना आवश्यक है। प्रश्न 140। बिना घर्षण के वाहन क्यों नहीं रुक सकते? ए, दाब कम होता है। बी, हवा का दाब अधिक होता है। सी, गुरुत्वाकर्षण घट जाता है। डी, घर्षण ही गति रोकता है। उत्तर डी, घर्षण ही गति रोकता है। वाहन के ब्रेक, टायर और सड़क के बीच घर्षण बढ़ाते हैं। यही घर्षण बल वाहन की गति को रोक देता है। यदि घर्षण न हो तो वाहन लगातार चलता रहेगा और दुर्घटनाएं होंगी। तो बच्चों, आज आपने विज्ञान के पहले अध्याय बल, दाब और घर्षण से 106 से 140 तक के सवाल सीखे। अब आपसे एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि घर्षण ही वो ताकत है जिसकी वजह से हम चल पाते हैं? यानी हर कठिनाई के पीछे भी एक छुपा हुआ लाभ होता है। याद रखिए, पढ़ाई में डाली गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज जो आप सीख रहे हैं वही आपका कल का आत्मविश्वास और सफलता बनेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल एसजे कोचिंग स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है हर बच्चे तक शिक्षा और हर दिमाग में ज्ञान। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, बढ़ते रहो और कभी हार मत मानो। धन्यवाद। जय हिंद।